बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इफ़ ए इक्वल्स टू, यानी कि हमें मैट्रिक्स ए गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 -2 4 2 -5 1 एंड बी इक्वल्स टू 8 0 4 -2 3 6। ए और बी हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है। देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, हमने किसको फाइंड आउट करना है? एक्स मैट्रिक्स को, सच दैट, इस इक्वेशन को यूज करके हमने एक्स का मैट्रिक्स फाइंड करना है। इक्वेशन क्या है? 2a + 3x इक्वल्स टू 5b। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो सोल्यूशन, यहाँ पर सबसे पहले तो हम मैट्रिसेस लिख लेते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स ए हमारे पास है 2 -2 4 2 -5 1, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 8 0 4 -2 3 6। ठीक हो गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को यूज़ कर रहे हैं हमने, ठीक है, टू फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है गिवन, 2a + 3x इक्वल्स टू 5b। इसको यूज़ करना है ना। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस 2a को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 3x इक्वल्स टू 5b - 2a। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसमें यहाँ पे हम मैट्रिक्स ए और बी को पुट करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, 3x इक्वल्स टू 5 अपनी जगह पे, मैट्रिक्स बी को पुट कर दें। मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है, 8 0 4 -2 3 6। ठीक है, -2। अब ए मैट्रिक्स को पुट कर दें। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 2 -2 4 2 -5 1। ठीक हो गया। नाउ अब 5 को हम इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा। तो ये 3x अपनी जगह पर ही रहेगा, इक्वल्स टू 5 को मल्टीप्लाई करें हर एक मैट्रिक्स के साथ। तो क्या बन जाएगा, 5 × 8, इस तरीके से 0 × 5, देन 4 × 5। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ना। देन -2 × 5, 3 × 5 और 6 × 5। मैंने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ। अब 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 × 2 -2 × 2, इसी तरीके से 4 × 2, देन 2 × 2, और लास्ट में -5 × 2 और 1 × 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए हमारे पास आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 5 8 ज़ार क्या आता है, 40, 0 5 ज़ार 0, 4 5 ज़ार 20, देन 2 5 ज़ार 10, तो साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा -10, 3 5 ज़ार 15 और 6 5 ज़ार 30। ठीक हो गया। माइनस इसी तरीके से ही अब हम इस मैट्रिक्स को एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 यानी कि -4, इस तरीके से 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, -10 और 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पे ये 3x एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होंगे। जैसे कि 40 से क्या माइनस होगा, 4, तो 40 - 4 0। ठीक है, ये वाला माइनस का साइन, और एलिमेंट भी माइनस में है तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सेकंड रो पर आ जाए तो ये 20 - 8 और -10 - 4, इस तरीके से 15। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस, और यहाँ पे देखिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है माइनस में है तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और इस तरीके से 30 - 2। सही हो गया ना। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3x इक्वल्स टू 40 से 4 माइनस करते हमारे पास क्या आता है, 36,
यहाँ पर अब देखें 0 एज इट इज़, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, 20 से 8 को माइनस करें तो क्या आता है 12, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस तो मतलब -14 आ जाएगा, और यहाँ पर 15 माइनस माइनस प्लस और 10 एज इट इज़, और 30 से यहाँ पे 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है 28। ठीक है, अब नेक्स्ट मैट्रिक्स में नेक्स्ट स्टेप में हम इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास बन जाएगा 3x इक्वल्स टू 36, 4, 12 -14, 15 और 10 को ऐड करें तो क्या आता है 25, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 28। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ना अब हमें क्योंकि एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो हम 3 को डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स पे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे भी 3 डिवाइड हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अभी ये जो 3 डिवाइड हो रहा है ना मैट्रिक्स पे, इस 3 को हम हर एक एलिमेंट पे डिवाइड कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से 36 डिवाइडेड बाई 3, 4 डिवाइडेड बाई 3, इस तरीके से 12 डिवाइडेड बाई 3, -14 डिवाइडेड बाई 3, 25 डिवाइडेड बाई 3, और इस तरीके से 28 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ना अब जिस जिस एलिमेंट की कटिंग होती है उसको हम कट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 1s आर 3, 3 12s आर 36। ये 4 और 3 तो नहीं कट होते, ये एज इट इज़ रहेंगे। अब ये 3 1s आर 3, 3 4s आर 12, 14 और 3 भी नहीं होते, 25 और 3 भी नहीं होते, इस तरीके से 28 और 3 भी नहीं होते। तो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा 12, 4 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 4/3। इस तरीके से यहाँ पे 4, -14/3, 25/3, और यहाँ पर 28/3। तो ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इसी तरीके से ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड एक्स वाई एंड जेड, हमने एक्स वाई और जेड को फाइंड, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू को हमने फाइंड आउट करना है इफ़ हमें ये मैट गिवन है, इनके 3 मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल्स टू देन सेकंड मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स, यानी कि इसको यूज़ करके हमने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू को। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले तो हम अपने गिवन को लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है 3 इंटू मैट्रिक्स क्या है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये मैट्रिक्स गिवन है इक्वल्स टू सेकेंड मैट्रिक्स क्या है एक्स 6 -1 2w, इस तरीके से प्लस 4x प्लस वाई 3 प्लस w, और यहाँ पे क्या गिवन है 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप हम यहाँ पे इस 3 को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x 3y 3z और 3w इक्वल्स टू, इन दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में ऐड करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। ठीक है, तो जैसे कि x ऐड होगा 4 के साथ तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 4। इस तरीके सेकेंड जो है 6 ऐड होगा x प्लस वाई के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस x प्लस वाई। यहाँ पर देखिए सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास -1 ऐड होगा 3 प्लस w के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 3 प्लस w, और यहाँ पे ये 2w ऐड होगा 3 के साथ, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2w प्लस 3। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपने क्या करना है, ये मैट्रिक्स तो एज इट इज़ आ जाएगा 3x 3y 3z 3w। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू यहाँ पे x प्लस 4 ये एज इट इज़ रहेंगे क्योंकि आपस में ऐड नहीं हो सकते। इसको हम अरेंज कर लेते हैं x प्लस वाई प्लस 6, लेकिन यहाँ पर देखिए -1 प्लस 3, इससे क्या आ जाएगा w प्लस 2, मैंने अरेंज भी कर लिया साथ, और ये लास्ट एलिमेंट एज इट इज़ 2w प्लस 3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स।
अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्योंकि दो मैट्रिक्स के दरमियान इक्वल का निशान है तो इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो जैसे कि फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 3x इक्वल्स टू x प्लस 4। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। फिर दूसरी देखिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनेगी, 3y इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस 6। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, 3z किसके इक्वल होगा, 3z इक्वल्स टू w प्लस 2 के। तो ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। इस तरीके से लास्ट में देखिए, लास्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 3w इक्वल्स टू 2w प्लस 3। तो इससे आपके पास ये चार इक्वेशंस बन जाएंगी। अब इन चार इक्वेशंस को यूज़ करके हमने x, y और z एंड w की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन वन में देखिए, अगर इक्वेशन वन से हम x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है, 3x इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। इस x को शिफ्ट कर दे टू द लेफ्ट हैंड साइड तो ये बन जाएगा 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। 3x से x माइनस करें तो 2x इक्वल्स टू 4। ठीक है, नाउ हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आपके पास इधर भी 2 डिवाइड हो जाएगा और इधर भी। तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, क्योंकि 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब इस x की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँ ना तो मेरे पास y इजीली फाइंड आउट हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 3y इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस 6। तो x की जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे, पुट x इक्वल्स टू 2। तो क्या बन जाएगा, 3y इक्वल्स टू एक्स की जगह 2 प्लस वाई प्लस 6। ठीक है, तो y को शिफ्ट कर दे टू द लेफ्ट हैंड साइड तो 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 2 और 6 को ऐड कर ले तो क्या आ जाएगा, 8। 3y से y को सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाता है 2y इक्वल्स टू 8। यहाँ से अब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। दो वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अगर इक्वेशन 3 और 4 को यूज़ करके w और z को फाइंड करना है। अगर इक्वेशन 4 को आप गौर करें तो इसमें सिर्फ w वेरिएबल यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पे हम इजीली w की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में क्या गिवन है, 3w इक्वल्स टू 2w प्लस 3। 2w को शिफ्ट कर दें टू द राइट हैंड साइड तो ये बन जाएगा 3w माइनस 2w इक्वल्स टू 3। तो अब 2w से आप 3w, ये 3w 2w सेपरेट करें तो क्या आएगा, w इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास w की वैल्यू आ गई। अब इस w की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 3 में पुट करें ना तो हमारे पास z आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3। इसके नीचे हम यहाँ पे अब इक्वेशन 3 को लिख लेते हैं। इक्वेशन 3 क्या है, यहाँ पर देखें, ये हमारे 3z इक्वल्स टू w प्लस 2। अब यहाँ पे हम w की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो w की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है ना, तो ये बन जाएगा पुट w इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3z इक्वल्स टू 3 प्लस 2। मैंने यहाँ पे w की वैल्यू पुट कर दी तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 3z इक्वल्स टू 5। ठीक है, क्योंकि मुझे z की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या लिखे, डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड। तो क्या बन जाएगा, 3z ओवर 3 इक्वल्स टू 5 ओवर 3। तो यहाँ से 3 और 3 कैंसल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा z इक्वल्स टू 5/3। तो ये हमारे पास चार वैल्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगी।